जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। सुर नर मुनि को नहीं रामा, जेहि नमो माया प्रबल सिया रामा। अस विचारी मन माही रामा, बजऊ महामाया पति सिया रामा। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की महान बली माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपरे हेतु सुनु शैली कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और निरूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चैत अवलोकी भवानी, सती शरीर रहो बैरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती जी के शरीर में तुम जैसी बावली हो गई थी कि अजऊ न माय मिटई तुम्हारी। सासु चरित्र सुन भ्रमर जुरारी, लीला कीन जो से ही अवतारा। सो सब कहो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे बावलेपन की छाया नहीं मिटी। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार को भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भारद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचर सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी वैनेन्द्र केतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा का प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु सिद्धि, जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहो सबु रामा, सुनो मुनि मन लाई सिया रामा। राम कथा कलि मल है रामा, मंगल कैनि सुहाई सिया रामा। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं सब कथा तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। श्याम शंभु मनु शतरूपा, जीन ते नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजो गावन मुन जिन की लीला। सभा शंभु मनु और शत्रु, जिसने मनुष्यों की है अनुपम सृष्टि हुई। उन दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नप उत्पात नाज सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुतन नाम प्रिय प्रवरताहि, वेद पुराण प्रशंस जाहि। राजा उत्तानंद पाद के पुत्र थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण कहते हैं। देव हेतु प्रीता सुकुमारी, मुनि कर मद के प्रिय नारी। अहि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे होते ही कल्प कपाला। उन्हें देव धुति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की पहली पत्नी हुई, और उन्हीं के आदि वे तीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। संख्या 7 जिये प्रकट बखाना, तत्व विचार पुन भगवान। ते ही तनु मनुराज कीन बहु काला,
प्रभु आयु सब विविध परितारा। तत्व का विचार करने में अत्यंत ही न पड़े। जिन भगवान ने संख्या का शास्त्र प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सबसे भगवान की आज्ञा का पालन किया। सोई न विषय विराग भवन रामा, बस न भय चौथापन सिया रामा। हृदय बहुत दुख लाग जन्म रामा, गयो हरि भक्ति बिनु जय श्या रामा। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। उनके मन में बड़ा दुख हुआ था कि श्री हरि की भक्ति बिना ही जन्म यूं ही चला गया। बरे बस राज सुतौ तब दीना, नारी समेत गबन बलि कीना। तीर्थ भय नौमि शिवे ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र साधकों को सिद्ध करने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नौमी परायण प्रसिद्ध है। बसाई ता मुनि सिद्ध समाज, तें ताहि यही चलो मुनि राजा। पंथ जात सोई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वह मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति की शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचो जाए भानुमति तीया, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धरे धुरंधन न प्रीति ऋषि जानी। चलते चलते वे गौ माता के गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और मुनि उनसे मिलने आए। तहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाय, मुनि सकल सादर करे भाई। कृषत शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित सुनो पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर तोड़ा हो गया। वे मुनियों के से बस दान करते थे और संतों की समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि राम, जपहि सहित अनुराग सिया राम। वासुदेव पद पंकरु राम, दमति मन अति लाग सिया राम। और दक्षिणाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। कारी आहार सक फल कंदा, सुमरी ब्रह्म सचिनानंदा। पुनि हरि हेतु कारण तप लागे, बहिरी अधाग मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए जप तप करने लगे और फूल मूल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होय, देखना परम प्रभु सोय। अगुण अखंड अनंत अनादि, तेहि चितहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाष हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देख, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद रूपा, निजानंदता निर्पुराधि अनुपा। शंभु ग्रंथ विष्णु भगवान, उपजयितासु अंत के नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप अपराधी और अपराध रहित और अनुपम है, और जिनके अंश में अनेक सिद्ध ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु से भक्त बस आए, भगत हेतु लीला तनु गहै। जो यह वचन सत्य शुद्धि भाषा, तो हमारे को जागो अभिलाषा। ऐसे ही प्रभु भी सेवक के वश में और भक्तों के लिए लीला भगत धारण करते हैं। यदि वेदों में वचन सत्य है कि जो हमारी अभिलाषा
भी अवश्य पूरी होगी। ये विधि बीत वर्ष सठ रामा, सहज बारी हार सिया रामा, स्वंत सप्त पुनि रहे रामा, समीर आधार यश्या रामा। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। 22 सहस्त्र 10 त्यागो सोय, बाड़े रहे एक पद दो। विविध हरि हर ताप देखी अपारा, तनु समीर गए बहुत बार। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े हो उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु सिद्धि कई बार मुनियों के से पास आए। मांगो बर बहु भाति लुभाए, परम धीर नहीं चलाई। अस्त्र मात्र होए रहे शरीरा, तथापि मांग मन नाही पिया। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर यह परम धैर्यवान डगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का सा ढांच मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निधि जानी, अति अनंतिता बस न प्राणी। जगु मग मग बरु दव्य पानी, परम गंभीर परमत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपान रूपी अमृत में स्नेह हुई उस यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जीवनी गया सुहाई, सेवन रंग सोर जाबे आई। इष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, मनो अबंधे भवन ते आई। मोदों को भी जला देने वाला ये सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर वह जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हो गए और हुष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी घर से आए हूँ। शिव निषुधा सम बचन सुनि रामा, पुलक प्रफुल्लित गाति सिया रामा। बोचे बोले मनु मनु करि दंडवत रामा, प्रेम न हृदय समात सिया रामा। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु दंडवत करके बोले और हृदय में हर्ष समाता नहीं था। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।